दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और इस स्टॉक में अब सवाल ये आ रहा है कि क्या अब HUL में एंटर होने का सबसे अच्छा समय है? क्या HUL में, क्योंकि देखिए अब हर कोई डिफेंस की तरफ जा रहा है, डिफेंसिव होना चाह रहा है, और ऐसे में लोगों को लग रहा है क्या HUL में एक फ्रेश स्टार्ट करना, एक्यूमुलेशन कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, लमसम अमाउंट डालना सही रहेगा क्या? ठीक है। और क्या HUL में, क्योंकि आप अगर तमाम जगह देखेंगे अभी हर कोई बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होना चाह रहा है, और जो एनालिस्ट यानी जो ब्रोकरेज हाउस या एनालिस्ट कह रहे हैं, जो FMCG के सेक्टर को लेकर के बात कह रहे हैं, वो क्या है वो भी इसमें चर्चा करूंगा। देखिए यहाँ पर मैं जो भी चर्चा करता हूँ, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो कमेंट आते हैं, जो व्यूज़ आते हैं, उसको लेकर के चर्चा की जाती है। इसमें एक कमेंट आया थोड़े दिन पहले कि भाई क्या आप कह सकते हैं लाइक करने बोलते हैं, सब्सक्राइब करने बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई IDFC लेकर के बैठ गए। भाई देखिए मैंने हमेशा कहा है मेरी जो इन्वेस्टमेंट साइकिल कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कह लीजिए, वो ऐसी नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा इतना हैवी अमाउंट में पैसे रख के एक किसी स्टॉक में बैठ जाता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो, या इतना अमाउंट डाल देता हूँ कि मैं फंस जाऊँ, मुझे लगता है नहीं अब निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हमेशा जो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 10 to 12, और अगर बहुत ज़्यादा भयानक है तो 15, इससे ज़्यादा नहीं अपने आप के पोर्टफोलियो में रहने हैं। ठीक है, 3 to 5% एट मैक्स आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो 8%। और ये जो 10, 12, 15 कह रहा हूँ ना, मैं हमेशा नहीं रहता, ये कभी बहुत कम हो जाता है, ये कभी थोड़ा 15 से हल्का सा ऊपर हो सकता है, ये आप कह सकते हैं समय के अनुसार रहता है। ठीक है, तो इसके कारण होता ही है दोस्तों, आदमी प्रेशर में रहता। ठीक है, और वो निवेशक जो कहते हैं कि नहीं यार 30-40 स्टॉक रखना है तो भाई म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, मेरा साफ कहना है। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं हमेशा कहता हूँ म्यूचुअल फंड एक काफ़ी अच्छा जरिया है एक टेंशन फ्री लाइफ रहने का, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखने का। ठीक है, वरना अगर आप कह सकते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म हो गया, बिटवीन 3 years के लिए, मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी अच्छे लार्ज कैप में डाल लोगे तो आपको वो एक बार निकलने का मौका ज़रूर देगा। देखिए हर कोई कहता है साल भर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एग्जिट कब लेना है ये याद रखो, और इसीलिए मैं कहता हूँ स्टॉक को फॉलो ज़रूर करते रहें। वो खरीद के भूल जाना आज का समय गया दोस्तों। जिस प्रकार की मार्केट में लिक्विडिटी है, जिस प्रकार की मार्केट में आजकल पॉजिटिव न्यूज़ को एक बड़ी रैली मिल जाती है, नेगेटिव न्यूज़ में गिरावट हो जाती है बहुत ज़्यादा। आज के समय में आपको ट्रैक ज़रूर करना पड़ेगा। आप ट्रैक करते रहें। अगर आपको एक स्टॉक आपका मानना है भाई देखिए मेरे को मात्र 15% चाहिए, या मुझे मात्र 20% चाहिए, और इसके बाद अगर 20 के बाद वो अगर स्टॉक 120% और रिटर्न दे रहा है ना, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट 20% था, मैंने वो कमा लिया है। ये आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको सोचना नहीं मेरे को 120% चाहिए, तो भाई उसके लिए आपको पेशेंस, वो वॉलिटिलिटी, और उतनी ज़्यादा एक स्टॉक के ऊपर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहेगा। और इसीलिए बहुत सारा कमेंट भी यही आया था कि स्टॉक में अभी आपके साथ वॉलिटिलिटी में ऐसा करना क्या है, क्या बहुत ज़्यादा किस स्टॉक में फंसे हुए हैं? ऐसा नहीं है। देखिए अगर कोई स्टॉक आपको 300 रुपये में पसंद आ रहा है भाई साहब, और वो बाजार की बहुत बड़ी गिरावट में अगर 150 पहुंच गया है, ठीक है, और वो फंडामेंटली चेंज नहीं किया है, और ये मेरे को याद आता है जेफ बेजोस की बात। आपको याद होगा .com में ना, .com क्रैश में अमेजोन का जो स्टॉक था वो $130 से घट करके मेरे ख्याल से कहा जा रहा था $6, हाँ इसी के आसपास आ गया था। आई थिंक $6 ही उन्होंने कहा था। ठीक है, अगर $6 नहीं भी कहा होगा, बहुत भयानक क्रैश थी उन्होंने कहा था। ठीक है, और मुझे $6 याद है तो मैं $6 कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था जब मैंने अपने बिजनेस के मैट्रिक्स देखे, मैंने कहे देखे चीज़ें अब सिंपल होती जा रही हैं। ठीक है, हमको अब धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा बिजनेस मैट्रिक अच्छा है, हमारे पास कैश दिख रहे थे, हमको हमारे को सब चीज़ अच्छी दिख रही थी, और लेकिन स्टॉक्स हमारे गिरे हुए थे। तो ऐसे में हुआ क्या था, हमको ये लगा था कि देखिए हम तो सब बढ़िया हैं, बट आने वाले अब समय में हम देखेंगे कि चीज़ें पॉजिटिविटी की ओर ही जाएंगी। और उन्होंने कहा था स्टॉक्स और बिजनेस दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं अगर एक विराट गिरावट हो रही है। और मैं आपको एक और चीज़ समझा दूं कि अगर एक अच्छा बिजनेस आपको सस्ते में मिल रहा है तो जो लोग उसमें हिम्मत कर पाते हैं, जो उस पूरे समय को बिता पाते हैं, क्योंकि देखिए बात ये नहीं कि $6 में ले लिया है और फिर अब सीधा 500% भाग जाएगा, नहीं।
शायद बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आ रहा हो, ये 6 से एक बार 4 या शायद 3 भी चला जाए या 2 भी चला जाए, लेकिन जब तेजी आएगी तो यही स्टॉक आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन उस पूरे के पूरे जो पेशेंस का समय रहेगा उसमें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। और इसीलिए अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस में, स्टॉक से ज्यादा बिजनेस वर्ड यूज किया कीजिए। अगर आप एक अच्छे बिजनेस में कर रहे हैं, चीजें उसकी अच्छी दिख रही हैं, कुछ सेक्टर में रफ पैचेस हैं, तो चीजें स्टॉक थोड़ी परेशानी में हो रही हैं, और आप विजन लंबा रखेंगे, आप देखेंगे आप श्योर शॉट एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर कमाएंगे। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, और एटलीस्ट आपको ट्रैक तो जरूर करना पड़ेगा। ओके, नाउ बैक टू द एचयूएल। एचयूएल में देखिए प्रॉब्लम्स है, कंपटीशन कंपनी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मार्जिन लगातार इरोड हो रहे हैं, ठीक है। जो रूरल डिमांड है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, अर्बन भी उस तरह काम नहीं कर रही है जिस तरह की बात कही जा रही थी। लेकिन ये चीज़ें एटलीस्ट ये जो है ना लास्ट के 2 अर्बन डिमांड रूरल डिमांड, वो आने वाले समय कुछ पॉजिटिविटी की होर होते आपको दिखाई देगी, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। बट अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। ओके, नाउ देखिए एक साल में एचयूएल है ना, आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से, ठीक है, जो 3000 के ऊपर गया था वहां से आपको ऑलमोस्ट 28% गिरावट दिखा चुका है। और मैं हमेशा कहता हूं ये साल में ये जो आप लेवल देख रहे हो, ये एक बार जरूर आता है, कभी ना कभी साल भर में आपको एग्जिट रिटर्न देता ही है। कैसे, मैंने आपको पिछले 5 साल में लेके चलता हूं। आप देखिए ये रहा, ये अप्रैल 2020 में आप देखिए तो यहां से स्टॉक कहां गया, कितना ऊपर गया, ये देखिए 17% ऊपर, वो भी कब, मई से जुलाई में। यानी एक समय आपको निचले स्तरों से ऊपर जाने का रिटर्न दिया इसने, फिर आप इसने फिर गिरावट देखे ऊपरी स्तरों से, और वहां से आप देखेंगे स्टॉक फरवरी सितंबर के बीच 31% गया, फिर वहां से आप देखेंगे भयानक गिरावट आई। यानी कि आपको एचयूएल बीच मौके दे रहा है, और मौके कहां आ रहे हैं, वो ऑलमोस्ट वहीं आ रहे हैं जहां अभी स्टॉक आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2000 के आसपास एचयूएल का मल्टी ईयर सपोर्ट जोन है, और अगर 2000 का लेवल बहुत बुरी तरह टूटता है तो भाई साहब प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब नहीं टूटने वाला है। क्यों, देखिए इसके लिए हम आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले एफएमसीजी स्टॉक ना एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो चुके हैं। एक्सिस सिक्योरिटी के हिसाब से जो एफएमसीजी सेक्टर है उसकी स्ट्रक्चरल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ये अभी भी इंटैक्ट है। तमाम जो एफएमसीजी कैटेगरी है जैसे शैम्पू, प्रीमियम डिटर्जेंट हो गए, ये अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है और अंडर सर्व्ड है, स्पेशली रूरल मार्केट्स में। ये बात सही है। एफएमसीजी कंपनी दोस्तों ये बेस्ट इन क्लास रेशियो, आप कह सकते हैं रिटर्न रेशियो डिलीवर कर चुकी हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, आरओसी, आरओई और डिविडेंड यील्ड। और ये एक बहुत डिफेंसिव लेकिन एक रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट चॉइस हो जाती है अभी के वॉलेटाइल मार्केट जो अप डाउन आप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और जो एबिलिटी है इनकी लगातार जनरेट करने क्या स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और रिटर्न कैपिटल रेशियो शेयर होल्डर के लिए ये एक स्टेबल ऑप्शन बनाता है मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे बाय कॉल दिया गया है वरुण बेवरेज और डूम इंडस्ट्री में। खैर अगर आप वरुण बेवरेजेस में स्टॉक में वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट बताइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए विनोद नायर साहब क्या बोलते हैं पूरे सेक्टर के लिए। उनका ये मानना है जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं यानी जो इश्यूज प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं वो अभी भी डोमेस्टिक मार्केट में प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं, विद परसिस्टेंट वॉलेटिलिटी कॉजिंग अनसर्टेनिटी अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स हु जनरली हैव अ लोअर रिस्क एपेटाइट। और जो कमजोर यूएस कंज्यूमर सेंटिमेंट दिख रहा है और टैरिफ कंसर्न आपको देखने को मिल रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्पेशली बिजनेस में जैसे आईटी हो गया, ये जो है अहेड ऑफ स्पेस अर्निंग डाउनग्रेड एक्सपेक्टेड टू ईज सपोर्टेड बाय इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हमको पता है कि पिछले कुछ समय में सरकार ने काफ़ी चीज़ें दी हैं भाई साहब, 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को आपको आप कह सकते हैं वहाँ पर भी जो सैलरी उनकी डबल होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ सरकार ये कह रही है कि हम अभी काम करेंगे जीएसटी को थोड़ा कम करते दिखाई देंगे। तो ये तमाम चीज़ें मिल करके ना हमें बूस्ट करती दिखाई देंगी हमारा आप कह सकते हैं ओवरऑल जो कंजम्पशन एरिया है, बट समय लगेगा। अब आते हैं स्पेशली एचयूएल में। एचयूएल की क्या बात है, ये तो सेक्टर की बात होगी। देखिए कंपनी ने कुछ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट किए हैं, आइसक्रीम बिजनेस डिमर्ज हो गया है,
नवंबर 25 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डीमर्जर ऑफ HUERs की आइसक्रीम बिजनेस को एक इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटी की बात कही थी। सब्सिक्वेंटली ये एक होली ओन सब्सिडियरी थी, कौन? क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो जनवरी 2025 में आ चुकी, यानी जो इनका आइसक्रीम बिजनेस था उसको इन्होंने अलग कर दिया था। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि क्वालिटी वॉल्स पर कुछ आइकॉनिक ब्रांड्स है जैसे क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो, मैग्नम, ठीक है। और जो डीमर्जर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है शेयर होल्डर के लिए टू क्रिएट अ फोकस एंटिटी केबल कैपिटलाइजिंग अट्रैक्टिव ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द आइसक्रीम मार्केट, ठीक है। तो यानी कि सरकार एक्चुअली कह रही है कि भाई हम ना एक अलग से आइसक्रीम बिजनेस बना देंगे और वो अच्छा करेगा। और देखिए टाइमिंग इसलिए आइसक्रीम को चुनी गई है, अब गर्मियाँ आ रही हैं, ये बिजनेस काफ़ी अच्छा करता देगा। एक और चीज, मिनिमलिस्ट कंपनी ने एक बहुत ही शानदार एक एक्विजिशन किया है मिनिमलिस्ट का। आप देखें एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट की ओर 90.5% स्टेक उन्होंने खरीद लिया है अपराइजिंग साइंस प्राइवेट लिमिटेड का, पेरेंट कंपनी का जो प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट है मिनिमलिस्ट का, ठीक है। 2020 में कंपनी बनी थी। ये एक फास्ट ग्रोइंग डिजिटल फर्स्ट ब्रांड है जो स्पेशलाइज क्या करती है हेयर केयर में और स्किन केयर प्रोडक्ट में, जिसका एनुअल रेवेन्यू रन रेट क्या है मिनिमम 5,000 रुपए, आप कह सकते 5,000 मिलियन रुपीस, यानी 500 करोड़ रुपए। और ये जो एक्विजिशन है वो वैल्यू की गई है प्री मनी एंटरप्राइज में लगभग 29,000 करोड़। तो ये तो खैर ठीक है, चलिए, यानी इससे बस ये समझ में आ रहा है कि HUL हर बार की तरह, देखिए HUL में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसकी मैनेजमेंट की, वो जहां भी लैग करते हैं उसको एक्वायर कर लेते हैं। इंदुलेखा इन्होंने तुरंत खरीद लिया, और आप कह सकते हैं कुछ हेल्थ ड्रिंक इन्होंने खरीद ली थी फट से, और अब मिनिमलिस्ट उन्होंने खरीद लिया है। इसके साथ साथ वेस्ट वेटेज ऑयल इंडस्ट्रीज पाम अंडरटेकिंग, इसको इन्होंने खरीदारी की। आप देखें लोकलाइज पाम डेरिवेटिव प्रोडक्शन के लिए और सप्लाई चेन रेजिलियंस को और मजबूत करने के लिए हिंदुस्तानी लीवर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ पाम अंडरटेकिंग ऑफ विश्व तेज ऑयल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का, जो तेलंगाना में इसकी फैसिलिटी लोकेटेड है वहां पर। और देखिए HUL को पता है जिस प्रकार के उनके प्रोडक्ट हैं, पाम ऑयल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज अ रॉ मटेरियल, तो वो लोकली उसे एक्वायर करने के लिए इस प्रकार के काम कर रही है। ये चीज़ें हो गई। अब अगर आप वे फॉरवर्ड आओगे, आप पाओगे कॉन्फ्रेंस कॉल हाईलाइट क्या है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है फूड ने ना एक फ्लैट ग्रोथ दिखाई है एज जो मिड सिंगल डिजिट प्राइस गेन देखने को मिल रहा है, और वो चीज़ को क्या ऑफसेट किया, जो वॉल्यूम में गिरावट हुई। जो प्रीमियम टी ब्रांड्स हैं लाइक थ्री रोजेज और ताजमहल, ये लो सिंगल डिजिट दिखाए, जबकि कॉफ़ी ने डबल डिजिट गेन ऑफर किया है ऑर्गेनाइज ट्रेड में। देखिए मैं आपको बता दूं, चाय के सामने अब कॉफ़ी को लेकर के लोगों की जो आप कह सकते हैं जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है। जो न्यूट्रिशन ड्रिंक है उन्होंने अपना मार्केट लीडरशिप मेंटेन कर रखी है, डिस्पाइट कंजम्पशन में थोड़ी कमी आई है विद प्राइसिंग एडजस्टमेंट टू बूस्ट डिमांड। नाउ जो पैकेज फूड है उसमें मिड सिंगल डिजिट में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, ड्रिवन बाय केचप, मायोनीज, सॉस और क्विजीन का। आइसक्रीम साल दर साल में फ्लैट रहा है। कंपनी ने कुछ की लॉन्चेस किए जिसमें नॉर का नोरियन और कोरियन नूडल फ्लेवर और हॉर्लिक्स का स्ट्रैंथ प्लस एक्सेप्शन पूरे भारत में। ना आप देखें, ये देखिए कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। फैब्रिक केयर में रिन ऑन कंफर्ट रीलॉन्च किया गया है इम्प्रूव फॉर्मुलेशन और ब्रांडिंग के साथ। पर्सनल केयर को आप देखोगे तो डव ने डेब्यू किया है अपने हेयर और स्कैल्प थेरेपी रेंज को लेकर के, स्किन केयर में ही है, तो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, यानी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो देखिए इस कॉन्फ्रेंस कॉल में पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है ये FMCG डिमांड कंपनी क्या कह रही है, यानी मैनेजमेंट क्या कह रही है। तो देखिए पिछले 6 महीनों में जो ओवरऑल FMCG वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें कमी है, डीएसेलरेट हुआ है ऑन अ मूविंग एनुअल टर्न, ठीक है। Q3 में अगर आप देखोगे FMCG सेक्टर की जो डिमांड है वो अभी भी काफ़ी कमज़ोर रही है, और विद अर्बन ग्रोथ में कहीं हद तक मॉडरेशन आई है, जबकि रूरल एरिया कुछ ग्रेजुअल रिकवरी दिखा रहे हैं, ठीक है। और इस साथ साथ जो स्मॉलर पैकेज साइज है ना उन्होंने वापस से पॉपुलैरिटी गेन की है, और ये करंट मैक्रो इकोनॉमिक को दिखाता है। देखिए जब आपके पास डिमांड कम होती है ना और कंज्यूमर पैसे कम होते हैं तो वो छोटे छोटे पैकेट्स की ओर जाता है, और challenges and slower urban expansion. Despite this, जो लॉन्ग टर्म प्रीमाइजेशन ट्रेंड है वो अभी परसिस्ट है। आपको मैं बता दूं, इस पूरे में आपको ये समझ में आएगी अभी भी डिमांड में कमी है। रूरल फिर भी ठीक है, अर्बन कम जा रहा है, छोटे पैकेट्स आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है HUL आने वाले समय में आपको
बहुत सारे ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट की ओर जाता दिखाई देगा और बहुत सारी एक्विजिशन करता आपको एचयूएल दिखाई देगा मार्केट बने रहने के लिए। ओके, और अब अगर आप लेवल देखना चाहते हैं तो देखिए पिछले मंथ जो ट्रेड हुई है उसके हिसाब से अगर प्राइस निकालेंगे 2326 ये तो टूट चुका, 2050 पहला सपोर्ट जोन है, देन 1909, देन 1633। और मैं बता दूं अगर 2000 टूटेगा तो ये लेवल आराम से आते आपको दिखाई देंगे, भले ही तुरंत ना आए, क्योंकि देखिए मैं बताऊं जिस दिन ये 2000 के आसपास जाएगा वहां से एक बार बाउंस जरूर करेगा जोर से, उसके बाद देखिएगा 2-4 दिनों में किस तरह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज में 2167, उसके बाद 2068, देन 1909। तो 1900 का जो लेवल है आप देखेंगे एचयूएल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने कवर कर ली एचयूएल को लेकर के। जो भी आपके साथ क्वेरी जो भी चीज़ें रही होंगी वो सॉल्व हो चुकी होंगी। किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सूर्यकांत है,